कितना अच्छा होता है अगर एक आईआईटी या एनआईटी से किसी भी स्टूडेंट्स को आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट या उससे रिलेटेड कोई कोर्स करने का मौका मिल जाता है। बहुत ही बेहतरीन होता है एंड इन फैक्ट इट इज सेड टू बी अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड प्रिविलेज फॉर हिम और हर। नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खुशखबरी लेकर के आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। एनआईटी राउरकेला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला में आपको ह्यूमैनिटीज के एक प्रोग्राम करने का बहुत ही बेहतरीन अवसर है और इसके एप्लीकेशन अभी जारी हैं। जी हां, एनआईटी राउरकेला जिसकी NIRF रैंकिंग 20 है और ओवरऑल यानी कि टेक्निकल एजुकेशन में इस कॉलेज की जो रैंकिंग है वो 41 है। तो ऐसे में अगर आपको इस कोर्स में अप्लाई करने का मौका मिलता है तो ज़रूर आपको चूकना नहीं चाहिए। हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। चलिए अब बताते हैं कि कौन सा ये कोर्स है। तो एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन डेवलपमेंट स्टडीज फॉर द सेशन 2022-24 साल 2022 में MA इन डेवलपमेंट स्टडीज के एडमिशन के लिए एनआईटी राउरकेला ने अपना एडवर्टीजमेंट निकाला है और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सब कुछ हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। और एडमिशन कैसे होगा, किस डेट तक एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से सुनिए, देखिए। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, डिपार्टमेंट है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। इसके बाद है प्रोग्राम कोड डेवलपमेंट स्टडीज। रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज BTech, BA, BSc, BCom with 50% marks or 5.5 upon 10 CGPA among BA, BSc, BCom applicant with honors will be given preference। तो जिस भी विद्यार्थी के पास ऑनर्स की डिग्री होगी या BA ऑनर्स हो, BSc ऑनर्स हो, BCom ऑनर्स हो, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, और पहले फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए, टोटल 39 सीट्स हैं इसमें। जनरल के लिए 14, OBC के लिए 10, SC के लिए 6, ST के लिए 3 और PH के लिए 2 और EWS कैटेगरी के लिए भी 4 सीटें रखी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसका, वो सबसे पहले तो आपको अप्लाई करने के बाद में वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा उसके लिए, रिटन टेस्ट के लिए और पर्सनल इंटरेक्शन यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए, और फिर काउंसलिंग की जाएगी। तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ये 8 अप्रैल से ही चालू है और जो इसकी अंतिम तिथि है एप्लीकेशन की वो है 20 मई 2022। 20 मई 2022 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स डेवलपमेंट स्टडीज मास्टर्स। और पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट, पर्सनल इंटरेक्शन एंड काउंसलिंग। तो पहले तो अप्लाई करने के बाद में जिन भी विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे आपके मार्क्स के आधार पर या ऑनर्स डिग्री होगी आपके उसके आधार पर, तब फिर आपको बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए और पर्सनल इंटरेक्शन यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए, एंड सब्सिक्वेंटली काउंसलिंग विल बी डन। तो डेट ऑफ रिटन टेस्ट, पर्सनल इंटरेक्शन एंड काउंसलिंग इज टेंटेटिव 6th and 7th of June 2022, मंडे एंड ट्यूसडे रेस्पेक्टिवली। रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर टेंटेटिव इज जुलाई 15, 2022। तो ये डेट देख लीजिए, इससे पहले पहले आप सभी को जरूर आवेदन कर देना है। अब हम आते हैं, आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये कोर्स तो कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद स्कोप क्या है? ये कोर्स कुछ सुनने में थोड़ा नया नया सा लग रहा है, करियर कैसे है इसमें? तो मैंने रिसर्च करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट करियर आफ्टर MA डेवलपमेंट स्टडीज, तो डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, ह्यूमन रिलेशंस मैनेजर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट हेड बन सकते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी बन सकते हैं या कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। अब कौन कौन से एरियाज में आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है? तो कंसल्टेंसी सर्विसेज में जा सकते हैं, गवर्नमेंट PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पैकेज मैं सच बता रहा हूँ 15 लाख से ज़्यादा होता है, शुरुआत ही 15 लाख से ज़्यादा है गवर्नमेंट PSUs की। इसके बाद ऑफिसर के पोस्ट पे NGOs में भी काम कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट में भी बढ़िया काम कर सकते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद है गवर्नमेंट जॉब आफ्टर MA डेवलपमेंट स्टडीज, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो हमने आपको बताया, पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट, लेक्चरर,
या प्रोफेसर अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो एडमिशन ऑफिसर जो है और रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं। टॉप रिक्रूटिंग एजेंसी या कंपनीज कौन कौन सी है, तो देखिए एसेंचर है, मतलब जितने भी आईटी सेक्टर्स हैं खास करके,